जब तक परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए नहीं करेगा तब तक हमारे पाप कभी भी नहीं ढक So सकते। you know the problem with this man? तो इस व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम थी? There was rebellion in his heart. उसके मन में हठ था। He did not care for the king. वो राजा के बारे में नहीं सोचता। He dishonored the king. He will not wear those clothes. उसने राजा का निरादर किया और उसने राजा के दिए हुए वस्त्र को नहीं पहना। So the wedding garment, ये विवाह का वस्त्र, it speaks about Jesus Christ. वो परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाता है। When we believe in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, God covers us with His righteousness. परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमको ढांकता है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें पहनाता है। Not our righteousness. हमारी धार्मिकता नहीं, God covers us with His righteousness. परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमें पहनाता है। Our account is in minus. हमारा जो हिसाब है वो माइनस में है, वो Because our sins are greater than our good deeds. क्योंकि हमारे पाप वो हमारे सही का अच्छे कामों से कई ज्यादा हैं। And no matter what you do, it is always your bad deeds are more than your good deeds. भले ही हम कुछ भी करें, कितना भी अच्छा काम करें, वो कभी भी हमारे पाप को अलग नहीं कर सकता। Which is why Jesus died on the cross. इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। He was sinless. यीशु मसीह वो उसके जीवन में एक भी पाप नहीं था। He was born sinless. वो पैदा, जब वो यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ, वो बिना पाप के पैदा हुआ। He lived a sinless life. उसने अपना जीवन जब इस संसार में काटा तो उसके जीवन में एक भी पाप नहीं पाया गया। When he died, it was the perfect sacrifice for sins. तो जब यीशु मसीह मरा तो वो एक बलिदान के रूप में हमारे लिए और आपके लिए बना। When you and I believed in this Jesus Christ, और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, God took His goodness. परमेश्वर ने यीशु मसीह की धार्मिकता को लिया, God took His righteousness. और उसकी सच्चाई को लिया, And He put it on you. और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस धार्मिकता और सच्चाई को हमारे ऊपर डालता He है। put it on me. वो मेरे ऊपर डालता है, Not because of anything good that I did, वो मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं, but I believe in this Lord Jesus who died for me. लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने जो मेरे लिए बलिदान हुआ क्रूस पर, जब मैंने उस पर विश्वास किया तो वो धार्मिकता मेरे ऊपर आती है। All that I tried to achieve with my religious acts and my good works, nothing was of use. But when Jesus gave it to me free, हर एक बात, जो कुछ भी मैं जितनी भी अच्छाई करना चाहूँ, वो कोई भी इसमें हिसाब नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ मेरा विश्वास जो यीशु मसीह पर था, उसके द्वारा मेरे को वो धार्मिकता मिलती है। in Romans chapter 13 verse 14, रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 14वां पद, it says, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 13 उसका 14वां पद, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह is that garment which God has provided you with. यीशु मसीह वो पहनावा है जो परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया है। God has provided. वो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। If you think you can bring your clothes and come to the banquet, sorry, you will be thrown out. अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप अपने पहनावे से प्रवेश कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। You have to wear the wedding garments that the King has provided for you. आपको वो विवाह का वस्त्र पहनना होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। That God has provided for you. ये जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। You and I, we have to wear Jesus Christ. आपको और मुझे, हमें यीशु को पहनना है। The second meaning of this garments, ये दूसरा अर्थ इस दृष्टांत का इस प्रकार है। it stands for the righteous deeds of God's children. ये परमेश्वर के उस सच्चाई को दिखाता है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए दिया है। I want you to understand. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। The Bible does not teach salvation by good works. परमेश्वर जो है, बाइबल जो है वो धार्मिकता के जीवन को आपके कामों से नहीं दिखाता। But our good works are the result of the salvation which Jesus brought into our life. बाइबल हमें सिखाती है कि हम अच्छे काम तब करते हैं जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8, 9 और 10। Can we read in Hindi?
इफिसियों की chapter 2, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय verse 8, 9 and 10. इफिसियों 2 उसका 8, 9 और 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। We are saved by grace हम उस उद्धार के द्वारा हम बचा लिए गए through faith. जब हमने उस उद्धार पर विश्वास किया। God extends His hand of grace. परमेश्वर अपने उस उद्धार के हाथ का हमारी तरफ बढ़ाता है। You took it with the hand of faith, your hand. और जब हमने विश्वास के द्वारा अपना हाथ बढ़ा करके उसके हाथ को पकड़ा, There's a transaction that takes place. वहां पर एक लेन देन होता है। The hand of grace of God, परमेश्वर के उस दया का हाथ, He extends it first, वो उद्धार का हाथ वो हमारी तरफ बढ़ाता है, and we take it with the hand of faith. हम उस उद्धार के हाथ को अपनी तरफ से विश्वास के हाथ से पकड़ते हैं। And it says this is not, it's a gift of God. और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का एक भेंट है। Why? So that nobody may boast. क्योंकि कोई भी वो इसीलिए भेंट है क्योंकि कोई भी उस पे घमंड ना करे। You know the biggest sin that the sin for which Satan fell, क्या आप जानते हैं कि शैतान को स्वर्ग से क्यों गिरा दिया गया? with sin, वो कौन सा ऐसा पाप था जो शैतान ने किया जिससे वो स्वर्ग से गिरा दिया गया? it was the sin of pride. वो घमंड का पाप था। And God has done this on purpose परमेश्वर ने ये जानबूझ करके किया so that you and I will not fall into the same sin as Satan. ताकि आप और मैं वो पाप जो शैतान ने किया वो वही पाप हम और आप ना दोहराएं। And it also says that we are God's handiwork. और वहां पे लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, Created in Christ Jesus to do good works, और हम मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए हैं, which God prepared in advance for us to do. जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। You do good works as a result of salvation. हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो परमेश्वर की धार्मिकता और उद्धार जो हमारे अंदर पहले से है उसके द्वारा करते हैं। Salvation doesn't come because of good works, हमारी धार्मिकता कभी भी जो है हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं आती, but because of the thankfulness of our heart. लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवादित हृदय जब हमारे अंदर होता है तब हम भले काम करते हैं। God, I want to do good. हम परमेश्वर हम अच्छे काम करना चाहते हैं। God, I want to please you. हे परमेश्वर मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। God, I want to glorify your name. हे परमेश्वर मैं आपके नाम की महिमा देना चाहता So हूँ। what God has prepared for me in advance, तो परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से क्या तैयार किया? I will walk into it and get to go into that. तो मैं उसके बताए हुए कामों को करूँगा और उसके दिखाए हुए पदों पर चलूंगा। You don't have to struggle. आपको जो है इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम करना जरूरी नहीं है। You don't have to go to any तीर्थ यात्रा. आपको कोई तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। You don't have to go and dip yourself into any water. आपको जो है कहीं पानी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। God has forgiven your sins by grace through faith. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपके और मेरे पापों को जो है क्षमा कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a good God.